कहने को ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल है। बिजी लाइफ इजी सर्विंग्स, बिजी लाइफ इजी सर्विंग्स। बट जो लोग रात दिन बिजी रहते हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, स्मॉल ब्रेक्स लेते रहिए, स्मॉल ब्रेक्स जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप ब्रेक्स के बाद वापस आएंगे तो इंटरनल एनर्जी साथ होती है और ये इंटरनल एनर्जी आपको बहुत लंबे समय तक या अगले ब्रेक लेने तक एक काम करने का जज्बा, एक पॉजिटिव थिंकिंग, नए नए आइडियाज को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करती है। तो हेलो यंग 40s, आई होप एवरीबडी इज फाइन, एनर्जेटिक एंड सो आप जो भी समझे, आप जो भी। तो मैं ये कह रही थी कि अक्सर हमें ये एडवाइस मिलती है, बिजी रहा करो। बिजी रहोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मैं भी इस पे बिलीव करती हूँ, लेकिन बिजी कब तक? बिजी कब तक? अगर एक गिलास में आपने पानी भरा, जूस भरा, दूध भरा, तो अगले उसे भरने के लिए खाली करना पड़ेगा। सेम यही थॉट, सेम यही एक्टिविटी लाइफ में भी चलती है कि बिजी, ये तो बहुत ही एक $1 मिलियन का एडवाइस है, सलूशन है चीजों से भागने का। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे भाग के आप कहीं नहीं जा सकते, और जिस तरह से दुनिया गोल है, घूम फिर के आप फिर से वहीं आ जाते हैं। तो बिजी रहिए, बिजी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिजी जरूर रहिए, लेकिन वहीं तक जहां तक आप उस गिलास को खाली करके उसमें फिर से एक नया फ्लेवर डाल सकें। और ये जो गिलास खाली के बाद भरने का सिलसिला है, यही ब्रेक्स की बात है लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि आप ऊटी जाएं, आप पुणे जाएं, आप गोवा जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, दुबई जाएं। भाई ये तो आपकी अपनी पॉकेट अलाउ करेगी, आप वहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप कहीं जाएं तो उस समय जो बिजनेस प्रपोजल है उनको भी लीप पर छोड़ दें। जो बिजनेस की टेंशन्स है उनको वहीं तक लेके जाएं जहां तक वो आपके इस आउटिंग को प्रभावित ना करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग फैमिली के साथ बहुत ज्यादा डिमांड होने पे, लीप पे, ब्रेक पे, आउटिंग पे चले तो जाते हैं, लेकिन अपने फोन में सारे बिजनेस को समेट के ले जाते हैं। वो होते तो फैमिली के साथ हैं, लेकिन फोन पे एंजॉय फ्रेंड्स के साथ करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि किस फ्रेंड के साथ, ये आप सबका निजी मामला है। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ जाएं तो फैमिली के साथ रहें, फ्रेंड्स के साथ जाएं तो फ्रेंड्स के साथ रहें। भाई कुछ चीजें जरूरी होती हैं, सांस लेना भी जरूरी है, तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ के थोड़े जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि फटे हुए परिधानों को सुई धागे के माध्यम से दुरुस्त करना जरूरी होता है। आप फटे हुए कपड़ों में नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह से फटी हुई मेंटलिटी, थकी हुई एनर्जी और एक रास्ता वाली लाइफ वर्कलोड के साथ भी कुछ करना मुश्किल होता है। देखिए, फोन एक गैजेट है और आज के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग
लेकिन फोन में भी जब मेमोरी फुल हो जाती है तो फोन आपको बोलता है कि इसे फॉर्मेट करो, या जो आपके फाइल्स में बेकार की चीजें हैं, बेकार के फोटोज हैं, उन्हें डिलीट करो। ठीक इसी तरह से हम अगर अपने आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन, बहुत सारे ऐसे क्लूज होते हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। आपका फोन भी आपको बहुत सारी सीख देता है। जितना संभाल के फोन को रखते हैं उतना ही संभाल के खुद को रखिए। आप हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। कहने को हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं बिस्तर पे नहीं पढ़ूंगा, मैं बिस्तर पे नहीं पढ़ना चाहती, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये भी आपके लाइफ स्टाइल, आपके फूडिंग हैबिट और आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। जब तक आप संज्ञान करते हैं तब तक आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स, विटामिन्स का लॉस हो चुका होता है जिन्हें मेडिसिन भी पूरा नहीं करती। और आज के ट्रेंड में लोग ये सोचते हैं कि हमने गोलियां खा ली, विटामिन्स की गोलियां खा ली और सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि गोलियां तभी असर करती हैं जब आपके अंदर उसे पचाने की क्षमता होगी। आपने लंच में, ऑफिस में कुछ भी अनाप शनाप खा के या पार्टीज में ड्रिंक की पार्टी करके तली भुनी वेस्ट मटेरियल खा करके पेट को तो भर लिया, लेकिन वो कचरे से भी गया गुजरा था, आपको कुछ मिला नहीं। आपकी अतड़ियों का, आपकी पाचन क्षमता का भट्ठा बैठा दिया। अब कुछ नई जनरेशन के लोग सोचेंगे ये भट्ठा बैठा दिया क्या है, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसे बोल के हमें संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब ये है कि डैमेजेस कर दिया। तो बात चल रही थी स्मॉल ब्रेक्स की। जी साहब, बहुत जरूरी है स्मॉल ब्रेक्स। और मोबाइल साथ ले जाएं, बिना ले जाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बैंक भी है, उसमें कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और कुछ लोगों को तो उसमें वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं जो आपको पल पल की खबर देता है कि आपको ये खाना है, आपको ये पीना है, तो फोन ले जाएं। बट कुछ ऐप्स जो हैं, जो आपको हैटिक करते हैं, जो आपको बिजी करते हैं, जिन्हें आपको देखना जरूरी है, उन्हें ऑफ कर दें। ये $1 मिलियन का क्लूज जो मैं आपको दे रही हूँ। हालांकि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई समाजशास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई व्यवहारिक मनोविज्ञान की ज्ञाता नहीं हूँ, पर जिंदगी साहब जो आपको देती है ना ज्ञान, उससे बड़ा ज्ञान तो किताबों में भी नहीं मिलता। तो सब कुछ बहुत जरूरी है, बट स्मॉल ब्रेक भी जरूरी है। आपके रिश्तों को एनर्जी देने के लिए, एक नया टेस्ट देने के लिए, एक नई फ्रेग्रेंस देने के लिए, कहते हैं एक शेर है कि साहब फटे हुए कपड़ों की तो तुरपाई आपने कर ली, रिश्तों की तुरपाई कब करोगे। सुई धागा सिर्फ कपड़े सिलने के लिए नहीं है, आपके जिंदगी के एक लेसन के लिए भी है। संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो बहुत बढ़िया होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्ञान वाला होता है, लेकिन वो ज्ञान भी तभी आपको काम आएगा जब आप उसको देख करके, सुन करके अपनी लाइफ में उतारें। वैसे ही एक बात ये है कि आपको मोटिवेट दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई थॉट्स, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर मोटिवेट होने की क्षमता ना हो। आपके सामने बहुत स्वादिष्ट प्लेट रखी हुई है। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन रखे हुए हैं। अगर आपको
मोमोज पसंद है, मोमोज रखे हुए हैं, या आपको घर के दाल चावल की थाली चाहिए वो रखी हुई है, लेकिन आपका मूड नहीं है, आपको वोमिटिंग फील हो रही है, तो वो आपके किस काम का। मेरा कहने का मतलब यही था कि इस दुनिया में आपसे बड़ा आपके लिए मोटिवेटर और शुभ चिंतक कोई नहीं है। सामने वाला अगर आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है तो वो पेट से सीख करके नहीं आया है, ये क्षमता हर किसी में है। जरूरत होती है आपको अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी पहचानने की। जिसने ये पहचान लिया, उस हिसाब से जिसने अपनी एक्टिविटी कर ली, वो शिखर पे है। और जिसने खुद को नहीं पहचाना, जिसने खुद से मुलाकात नहीं की, खुद के अंदर झांक कर नहीं देखा, वो बस मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल सेशन लेता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, और फर्क कुछ नहीं पड़ता। अगर वो पेड क्लासेस लेता है तो एक और प्रॉब्लम आती है कि उसके जेब पे ये भारी पड़ता है। एनीवे, आप सोचेंगे कि आज मैं आपको क्या लेसन दे रही हूँ, तो साहब ये लेसन नहीं है, बस आपसे बातचीत करने का एक जरिया है। और मैंने बहुत से लोगों को यही देखा है, वो कहते रहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं काम मुझे पसंद नहीं है, बट करना मजबूरी है। अगर करना मजबूरी है तो उसे मजबूरी से क्यों कर रहे हैं, वो तो करना ही है। थोड़ी सी एनर्जी के साथ, थोड़ी सी स्माइल के साथ, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करके करें, फिर वो काम आपको मजबूरी नहीं लगेगा और ना ही आपको थकान फील होगी। मैं मानती हूँ कभी कभी ये सारी चीजें ताक पे रख दी जाती हैं, और डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है, टायर्ड एक ऐसा शब्द है जो सबकी लाइफ में कभी कभी, कभी न कभी आता ही है। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो हमारे ऊपर होता है कि उसका स्वागत करें, उसे खिलाए पिलाए, उसे प्यार से विदा कर दें। तो मेरा मकसद आपको कोई लेक्चर देने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपसे कुछ बातचीत करने का था। और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी बातचीत कर ली। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। निकल पड़िए अपने डेली रूटीन पे, वो ऑफिस हो, घर हो या जो भी हो। पर हाँ, चलते चलते फिर कहूँगी, एनर्जी से एक घनिष्ठ संबंध बना के रखें। वादा है जिंदगी में कभी निराश नहीं होंगे। लोग तो पीछे यूं ही निराश करने के लिए पड़े हैं, आप भी खुद से क्यों दुश्मनी मोल लेते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। हंसते रहें, हंसाते रहें। आपकी स्माइल $1,000,000 की है।